प्रज्ञा, सब ठीक है ना बेटा? उन्हें सर पर गहरी चोट आई है ना, तो उन्हें रेट्रोग्रेड अमनीशिया हो गया। वो क्या होता है? ये क्या होता है बेटा? दादी वो पिछले 2.5 साल में उनके साथ क्या हुआ वो कुछ याद नहीं है उन्हें बस ये याद है कि ऑस्ट्रेलिया गई थी आलिया पढ़ाई करने। वो मुझे पहचानते तक नहीं, उन्हें याद नहीं कि हमारी शादी हुई थी। डॉक्टर ने कहा है कि अगर हम जबरदस्ती उन्हें कुछ याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो उसका असर उनके स्पाइन पर पड़ सकता है और वो कोमा में भी जा सकता है। इसीलिए दादी ने कहा कि मुझे वो घर छोड़ देना चाहिए इनकी खातिर, जिनके लिए इतने दिनों से लड़ रही थी। उन्हें छोड़कर आगे खत्म हो गया हमारा रिश्ता, हमेशा के लिए खत्म हो गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। Hello, sister from the same mister. Fantastic! This is superb. How do you do this, bhai? I do this because I like doing it. Oh, yeah. You know what? मुझे पता है कि मेरा भाई सबसे बेस्ट है, and not just that. Actually, अभी the rockstar से better इस पूरे यूनिवर्स में ना कोई है, ना ही कोई होगा। That is true. और मेरी बहन जैसा रॉकस्टार भी इस दुनिया में ना है ना होगा। That I know. लेकिन इससे पहले आप कुछ बोले, I have some news for you. News? Yeah. You know what? मैं अभी म्यूजिक कंपनी से आ रही हूँ। वहाँ पर मेरी मीटिंग थी और मैंने आपके लिए अगली एल्बम साइन कर ली है। What are you saying? Yeah. Fill me in. Okay. You know what? They were trying to act very over smart with me. मुझे बोला कि नहीं, आप अभी द रॉकस्टार को बोलिए कि वो पहले एल्बम बनाए, सब कुछ तैयार कर ले, उसके बाद में हम आपको पैसे देंगे। मैंने बोला नो 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 नो, ain't happening. अभी द रॉकस्टार ऐसे काम नहीं करता और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने उनको बोला first show me the money and then You get the honey. Absolutely. And भाई guess what? guess what? What? Guess. What? Guess? Guess Come what? on. Okay, fine. पूरी डील 2 करोड़ में साइन हुई है। 2 crore. 1 crore. 2 crore. Cow. Absolutely, भाई, it's all done. Wow. That's incredible. वैसे एक बात तो है यार, हमारे फॉरेन में पढ़ने का तुमसे ज्यादा फायदा मुझे हो रहा है। Not really. अब से फायदा मुझे भी होगा। वो कैसे? How's that? नेक्स्ट प्रोजेक्ट से 50% मेरा। और मैं शॉपिंग ट्रिप। Are you kidding me? 50%? आलिया, तुम शायद भूल रही हो कि जो मैं कमाता हूँ वो या दादी के लिए कमाता हूँ या तुम्हारे लिए, इसलिए मेरा जो कुछ भी है वो तुम दोनों का है। You mean like everything? No, sweetheart. I mean nothing. Oh, come on, भाई। बिजली का बिल, केबल, आटा, चावल, लो बीजी, महीने की ना सारी लिस्ट तैयार कर दी है मैंने। थोड़ा खर्चा ना इस बार देख कर करना पड़ेगा, हाथ थोड़ा मुझे भी तो देखने दे। अरे मैंने लिस्ट बना ली। मुझे देखने दे। ये ठीक है। ये और ये क्या सरला भैया, तूने अपनी दवाइयां किस खुशी में काट दी हैं? तुझे पता नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है कि तेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दवाइयां। और ये देखो, अरे ये ऑलिव ऑयल क्यों काटा है? बेटा तेरा खाना ऑलिव ऑयल में ही बनता है ना, डॉक्टर ने कहा था कि बहुत जरूरी है। देख सरला, मैं तुझे साफ साफ कह रही हूँ, कुछ भी काट दे तू, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तेरी सेहत के साथ समझौता मैं नहीं करूंगी। मैं क्या करूं? आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं अगर दवाइयां नहीं खाऊंगी ना 2-3 महीने तो मैं मर नहीं जाऊंगी।
दर्द सह लूंगी बीजी दवाइयों के बिना, लेकिन जो दर्द मैं सहूंगी ना, उससे ज्यादा दर्द मेरी बेटी प्रज्ञा सह रही है। ठीक कह रही है तू। पिछले 1 महीने में क्या क्या नहीं देखा उस बच्चे ने। लोग पता नहीं क्यों कहते कि धीरे धीरे वक्त बदलता है, चीजें बदल जाती हैं, और वक्त ही ऐसी मरहम है जो जख्मों को सहला देता है। लेकिन हमारी प्रज्ञा के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ऊपर से देखना महंगाई कहाँ जा रही है, चीजों के दाम आसमान को छू रहे। हम तो प्रज्ञा को कुछ बता भी नहीं सकते। जी, आप भूल कर भी उससे कुछ मत कहना। मैंने उसे कुछ नहीं बताया है। इस मुंह से बताऊं उसे कि हमारा हाल उनको आगे हमारा नहीं बीत चुका है। मैंने तो उसे यही कहा है कि हॉल इसलिए बंद पड़ा है कि उसकी मरम्मत हो रही है। मैं तो उसे बता भी नहीं सकती पीजी की बिल्डर ने वहां नई बिल्डिंग खड़ी करने के लिए जो प्लान पीएमसी में डाले वो पास नहीं हो गए। वो इतनी परेशानी से गुजरी है, हम अपनी परेशानियां उसको कैसे बता सकते हैं पीजी? दादी आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? कब तक हम ये सब बर्दाश्त करते रहे? जिसे घर में होना नहीं चाहिए वो लोग घर में है, घर में राज कर रहे हैं, और जिसे घर में होना चाहिए वो अपनी मायके में। जिसे सजा मिलनी चाहिए वो लोग ऐश की जिंदगी जी रहे। और दादी इस सब में प्रज्ञा दी की क्या गलती है? उन्हें किस बात की सजा मिल रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। और हम सब जानते हैं, घर में सब जानते हैं कि असलियत क्या है, पर कुछ नहीं कर सकते। चुपचाप बैठे ये कुछ तो करना पड़ेगा। तू ठीक कह रहा है, पर हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अभी को कुछ याद नहीं है, और डॉक्टरों ने हमें मना किया है उसको कुछ भी याद दिलाने के लिए। तू जानता है ना, अभी के अलावा अब मेरा कोई नहीं बचा। उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, और फिर ये घर परिवार पूरा उसी की वजह से तो है। उसे कुछ हो गया ना, ये परिवार ये घर सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। दादी मैं जानता हूँ आप अब जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, बट घर का कंट्रोल अब अभी के हाथ में है। इस घर पे तो आलिया राज कर रही है ना। वो जानती है कि अभी के मेमोरी लॉस के बाद उसे कुछ याद नहीं है, और अभी उससे सबसे ज्यादा क्लोज है। इसी बात का फायदा उठा रही है, और जो वो करना चाहती है अभी के थ्रू करा रही। पूर्व इसीलिए तो मैंने आकाश का और रचना को दूर भेज दिया है प्रॉपर्टी के किसी काम के लिए। अब उन दोनों को वहां कितनी देर रोकूंगी मुझे खुद पता नहीं। दादी वही तो मैं कह रहा हूँ, हमें दादी इस बार कोई टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं चाहिए। इस बार कुछ ना कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। कुछ सोचना पड़ेगा कि कैसे अभी को उस आलिया और तन्नू के चंगुल से छुड़ाए, और कैसे प्रज्ञा दी को घर वापस लेकर। और ये तो तभी हो सकता है ना जब अभी की याददाश्त वापस आ जाए। और अब हम इसके लिए इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। पूरा हाय आलिया, ओह माय गॉड, तुम बैठो। मुझे पहले ये बताओ कि अभी कैसा है। क्या उसने मेरे बारे में पूछा? उसने मुझे याद किया? नहीं, मैं उससे मिलने के लिए इतना वेट कर रही हूँ और वो है कि मुझे याद ही नहीं कर रहा। मैं कितनी एक्साइटेड हूँ अपने पुराने अभी से मिलने के लिए। कूल डैशिंग रॉक स्टार, वो भी जिसे मैं जानती हूँ, वो भी जो मुझसे प्यार करता है। वो पैसों के पीछे भागना, पैसे कमाने का जुनून, वो दुनिया का सबसे बड़ा रॉक स्टार बनने का सपना। हाँ, बिल्कुल वैसे ही है। All he cares about is money and fame. वो सिर्फ और सिर्फ अपने गानों के बारे में सोच रहे हैं, उस बहन जी के बारे में नहीं। अब और वेट नहीं होता मुझसे। I mean, 1 महीना बहुत ज्यादा होता है। अब तक तो उससे मुझसे मिल लेना चाहिए था। ऐसा ना हो कि वेट करते करते वो प्रज्ञा अभी की लाइफ में वापस आ जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। So don't you worry. वो प्रज्ञा खुद भाई की सलामती के लिए उनसे दूर रहेगी। वो अब अपना पति नहीं बल्कि पति की खुशी चाहती है, और जिन शादी की कस्मों को पूरा करने के लिए वो हमसे लड़ रही थी ना, उन्हीं शादी की कस्मों को पूरा करने के लिए अब वो भाई से दूर रहेगी। सो डोंट यू वरी। अब भाई की लाइफ में वो बहन जी नहीं बल्कि तुम होने वाले हो तनु। एंड ट्रस्ट मी, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखोगे ना और वैसा करोगे जैसे मैं कहूंगी तो सारी चीजें अच्छी होंगी। एंड आई प्रॉमिस यू, तनुश्री मेहता धीरे धीरे अभिषेक प्रेम मेहरा की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तुम होगी।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।